दिया इसरो का सबसे बड़ा काम आसान। स्पेस पहुंचते ही चंद्र मिशन 3 ने दे डाली सबसे बड़ी गुड न्यूज। गगनयान मिशन का सबसे जटिल काम चंद्रयान 3 ने किया पूरा। तो वहीं धरती के चारों तरफ चंद्रयान 3 पर आ गई सबसे बड़ी अपडेट। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 अब पूरी तरह से सही और नियमित कंट्रोल के साथ काम कर रहा है। चंद्रयान 3 को लेकर इसरो पूरी तरह से तैयार है और मिशन को कंट्रोल कर रहा है। वहीं चंद्रयान 3 भी चांद पर जाने के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर चुका है। दोस्तों, चंद्र मिशन के ताजा अपडेट के रूप में आज 2 ऐसी दमदार जानकारियां निकल कर आई हैं जो वास्तव में गर्व करवाने वाली हैं। इन्हें हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे ही, वहीं आपको ये भी बताएंगे कि आने वाली 31 जुलाई को ऐसा क्या होने वाला है चंद्रयान मिशन के साथ और इसरो की टीम मिशन के साथ उस दिन क्या अहम काम करेगी। ये टास्क इसरो की सांसें थामने जैसा होगा। वहीं आज मिशन से जुड़ी एक और धमाकेदार जानकारी ये आई है कि चंद्रयान 3 मिशन ने भारत के लिए एक और गुड न्यूज दे डाली है और वो गुड न्यूज जुड़ी है भारत के गगनयान मिशन से। दरअसल चंद्रयान 3 सिर्फ चांद पर ही नहीं जा रहा है, बल्कि भारत जो स्पेस टूरिज्म सेक्टर में नया धमाका करने वाला है, भारत के इस काम को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए भी चंद्रयान 3 ने बहुत बड़ा काम कर दिया है, जिससे इसरो की टीम काफी उत्साहित नजर आ रही है। यानी चंद्रयान 3 मिशन ने अपने साथ गगनयान मिशन के सफल लॉन्चिंग को भी सेट कर दिया है। चंद्रयान 3 को लेकर जारी हुआ सबसे बड़ा अपडेट। गगनयान मिशन को ताकत देगा चंद्रयान 3 मिशन। दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान 3 की पहली ऑर्बिट मैन्यूवरिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, यानी उसकी पहली कक्षा बदल दी गई है। अब वो 42,000 से ज्यादा की कक्षा में पृथ्वी के चारों तरफ अंडाकार चक्कर लगा रहा है। फिलहाल इसरो वैज्ञानिक इसकी कक्षा से संबंधित डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं। लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 को 179 किलोमीटर की पेरिजी और 36,500 किलोमीटर की एपोजी वाली अंडाकार कक्षा में डाला गया था, यानी कम दूरी पेरिजी, लंबी दूरी एपोजी। पहले ऑर्बिट मैन्यूवर में एपोजी को बढ़ाया गया है, यानी 36,500 किलोमीटर से 42,000 किलोमीटर। धरती के चारों तरफ 5 बार ऑर्बिट मैन्यूवर होगा, यानी कक्षा बदली जाएगी। इसमें 4 में एपोजी यानी पृथ्वी से जब चंद्रयान दूर रहेगा वो कक्षा बदली जाएगी, यानी पहली, तीसरी, चौथी और 5वीं। अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरी कक्षा कहां गई। असल में दूसरी कक्षा में एपोजी नहीं बल्कि पेरिजी बदली जाएगी, यानी नजदीकी दूरी को बढ़ाया जाएगा। 31 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 धरती से 10 गुना दूर जा चुका होगा। इसरो वैज्ञानिक एपोजी में बदलाव करके उसकी ज्यादा दूरी को बढ़ाते रहेंगे। तब तक बढ़ाएंगे जब तक वो धरती से करीब 1 लाख किलोमीटर दूर नहीं पहुंच जाता। यहाँ पहुंचने के बाद वैज्ञानिक उसे बनाएंगे गुलेल, यानी स्लिंग शॉट करके चंद्रयान 3 को ट्रांसलूनर इंसर्शन में भेजेंगे, यानी चंद्रमा के लिए तय लंबी दूरी वाली सोलर ऑर्बिट। 5 दिन इन लंबे ऑर्बिट में यात्रा करने के बाद, यानी 5 से 6 अगस्त को चंद्रयान 3 लूनर ऑर्बिट इंसर्शन स्टेज में होगा। तब चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन सिस्टम को ऑन किया जाएगा, इसे आगे की ओर धकेला जाएगा, यानी चंद्रमा की 100 किलोमीटर की ऊपरी कक्षा में भेजा जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन सिस्टम चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर से अलग हो जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद लैंडर को चंद्रमा की 100 गुना 30 किलोमीटर की कक्षा में लाया जाएगा। इसके लिए डी बूस्टिंग करनी होगी, यानी उसकी गति कम करनी पड़ेगी। ये काम 23 अगस्त को होगा। यहीं पर इसरो वैज्ञानिकों की सांसें थमी रहेंगी, क्योंकि ये होगा सबसे कठिन काम। यहीं से शुरू होगी लैंडिंग की प्रक्रिया। इस बार विक्रम लैंडर के चारों पैरों की ताकत को बढ़ाया गया है। नए सेंसर्स लगाए गए हैं, नया सोलर पैनल लगाया गया है। पिछली बार चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट का क्षेत्रफल 500 मीटर गुना 500 मीटर चुना गया था।
इसरो विक्रम लैंडर को मध्य में उतारना चाहता था, जिसकी वजह से कुछ सीमाएं थीं। इस बार लैंडिंग का क्षेत्रफल 4 किलोमीटर गुना 2.5 किलोमीटर रखा गया है, यानी इतने बड़े इलाके में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उतर सकता है। मिशन गगनयान को ताकत दे रहा है चंद्रयान 3, वो बात जिससे अभी तक आप सब हैं अनजान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अगले साल अपने एस्ट्रोनॉट्स को गगनयान मिशन के जरिए अंतरिक्ष में भेजना चाहता है। तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। हमारे एस्ट्रोनॉट्स को गगन नॉट्स भी बुलाया जा रहा है। उनकी ट्रेनिंग भी लगभग पूरी ही है। गगनयान कैप्सूल को अंतरिक्ष में उड़ाने और संभालने की प्रैक्टिस चल रही है। अब आप सवाल कर सकते हैं कि चंद्रयान 3 किस तरह से गगनयान की मदद कर रहा है। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 को लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल यानी LVM-3 रॉकेट से सफलतापूर्वक छोड़ा गया है। अब इसरो ने फैसला कर लिया है कि गगनयान के लिए इसी रॉकेट का मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि गगनयान और उसमें बैठे एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए भारी रॉकेट की जरूरत है। भारत के पास इससे ज्यादा भरोसेमंद भारी रॉकेट नहीं है। अब चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग को देख ये तय है कि ये रॉकेट मिशन गगनयान के लिए पूरी तरह से परफेक्ट है और सिर्फ यही रॉकेट है जो इस मिशन को अंजाम दे सकता है। और वैसे भी LVM-3 की सफलता की दर 100% है। चंद्रयान 3 को ले जाने वाले रॉकेट में कई ह्यूमन रेटेड सिस्टम लगाए गए थे। ह्यूमन रेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि इंसान को ले जाते समय रॉकेट किस तरह का होना चाहिए, कितनी सुरक्षा होनी चाहिए, इंसानों को ले जाते समय उसमें किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, थोड़ी भी दिक्कत आने पर रॉकेट मिशन को अबॉर्ट कर दे या फिर गगनयान कैप्सूल को खुद से अलग दूर फेंक दे। LVM-3 रॉकेट में ह्यूमन रेटेड सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगाए गए थे। इसके अलावा रॉकेट में लगा L110 विकास इंजन भी ह्यूमन रेटेड है। L110 मतलब रॉकेट का निचला हिस्सा जिसके दोनों तरफ स्ट्रैप ऑन इंजन लगे रहते हैं। इसरो गगनयान से पहले अपने कई मिशन में ह्यूमन रेटेड सिस्टम और LVM-3 रॉकेट की लॉन्चिंग करके इस रॉकेट की क्षमता और प्रदर्शन की जांच करता रहेगा। इसरो प्रमुख डॉक्टर S सोमनाथ ने कहा कि ये बात पहले भी कही गई है कि गगनयान की लॉन्च व्हीकल की रेटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। उसका प्रोपल्शन मॉड्यूल, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक मॉड्यूल्स की टेस्टिंग सफलतापूर्वक हो चुकी है। रॉकेट के अन्य हिस्सों की जांच लगातार चल रही है। वो तब तक चलेगी जब तक इंसानों को ले जाने लायक न हो जाए। पहले उदाहरण से समझिए, जैसे स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट, जैसे नासा के अपोलो मिशन को ले जाने वाला सैटर्न रॉकेट। इस तरह के रॉकेट बेहद बड़े, ताकतवर और सुरक्षित बनाए जाते हैं ताकि इंसानों को अंतरिक्ष में छोड़ते समय किसी तरह की दिक्कत न हो। जरा सी गड़बड़ी पर इंसानों को ले जा रहे कैप्सूल को बाहर निकालकर फेंक दे या फिर कैप्सूल खुद ही रॉकेट से अलग हो जाए। इतनी सुरक्षा पुख्ता होने के बाद कोई रॉकेट ह्यूमन रेटेड होता है, यानी उस रॉकेट में बैठे किसी इंसान को किसी तरह से खतरा नहीं होना चाहिए। ह्यूमन रेटेड रॉकेट में एस्ट्रोनॉट्स को सैटेलाइट वाली जगह पर बिठाया जाता है, यानी रॉकेट के सबसे ऊपर। दोस्तों, अब बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में गगनयान मिशन को लेकर इसरो कोई बड़ा ऐलान कर सकता है।